जय हिंद साथियों, सुप्रभात सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों ये जो डेली के करंट अफेयर्स वाला वीडियो है ये डेली सवेरे 6 बजे चैनल पे अपलोड हो जाती है, तो आप लोग नींद से जाग के सबसे पहले इसी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद पूरे दिन के करंट अफेयर्स का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल हैं, तो कंप्लीट पूरा वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी साथी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली हम लोग स्क्रीन पर। और ये रही पहली क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? साथियों लक्ष्मी भंडार योजना का संबंध किस राज्य से है? अगर आपको ये पता है तो आंसर आप लोग आसानी से दे दोगे। तो देखिएगा, किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिम बंगाल का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी और कई बातें जान लेते हैं। तो देखिएगा, पश्चिम बंगाल को लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखिएगा खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, याद रखिएगा। देखिएगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह सम्मान उनकी सरकार और राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं के लिए है, जिन्हें इस योजना द्वारा सशक्त बनाया गया है। आगे, महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना लक्ष्मी भंडार को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसको आइवरी कोस्ट में अगले भारतीय दूत के रूप में नामित किया गया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश रंजन को, याद रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिएगा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर राजेश रंजन को पश्चिम अफ्रीकी देश कोटो डी आइवर या आइवरी कोस्ट में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेश रंजन जो है वर्तमान में बोत्सवाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में तैनात हैं। डॉक्टर रंजन के पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र सार्वजनिक वित्त में पीएचडी की डिग्री भी है, याद रखना। देखिएगा, डॉक्टर राजेश रंजन विदेश मंत्रालय 15 जुलाई 2016 से 23 तक मार्च 2018 में अमेरिकी डिवीज़न में निर्देशक थे और उन्होंने अमेरिका और कनाडा के साथ भारत के संबंधों में या संबंधों से संबंधित मुद्दों को संभाला था। आगे देखिएगा, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022 का उद्घाटन किया जा रहा है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल जो है उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत समारोह उद्धव उत्सव 2022 शुरू हो रहा है। उद्धव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे ने पीटीआई भाषा को बताया है, पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई भाषा को बताया है कि भारत में ताइवान के राजदूत, ताइवान के जो राजदूत हैं भारत में, वासुन गैर इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस क्वेश्चन से हमें एक और महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि ताइवान के राजदूत भारत में कौन नियुक्त है अभी? तो वासुन गैर जी, याद रखना। देखिएगा, उत्सव में
1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका के 350 कलाकार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि USEKS और ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और ताइवान शो के लिए भागीदार देश भी है। आगे देखिएगा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के रंजन गांव में राज्य के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी? साथियों याद रखिएगा, महाराष्ट्र के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के रंजन गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाने का ऐलान किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसकी घोषणा की। देखिएगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है अभी? तो राजीव चंद्रशेखर जी है ना, इन्होंने ही इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुणे के पास रांजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, किस देश ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्पेन ने। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो मौजूदा चैंपियन स्पेन ने पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया की टीम को 1-0 से हराकर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता में इससे पहले शानदार प्रदर्शन करने वाले कोलंबिया के लिए अंत निराशजनक रहा, क्योंकि वह आत्मघाती गोल के कारण हार गया। देखिएगा, DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए फाइनल के 82वें मिनट में कोलंबियाई डिफेंडर एना मारिया गुजमैन जापाटा ने आत्मघाती गोल किया, जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। आगे देखिएगा, अगली क्वेश्चन। हाल ही में रानीपुर को किस राज्य का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। यह राज्य में चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है तथा दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व है। देखिएगा, भूपेंद्र यादव ने कहा कि 529.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला 230.32 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 299.05 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र नया टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर दूर पर स्थित है। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के एकता नगर में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के एकता नगर में 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एक भूल भुलैया उद्यान सहित 3 आकर्षणों को लोगों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने मियावाकी वन और एक हाउस बोट का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान उनके साथ गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। देखिएगा, 2100 मीटर के मार्ग के साथ 3 एकड़ में फैला यह नया जुड़ा भूल भुलैया उद्यान देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है और इसे केवल 8 महीने की छोटी अवधि में विकसित किया गया है। आगे अगली क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के स्टीलमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? देश का स्टीलमैन यानी भारत का स्टीलमैन कहा जाने वाला किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो जमशेद जे ईरानी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का जमशेदपुर टाटा में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। देखो, टाटा स्टील ने ईरानी के निधन की जानकारी दी। ईरानी 4 दशकों से अधिक समय तक टाटा स्टील से जुड़े रहे थे। 4 दशक यानी 40 साल है ना। वह
43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसने उन्हें और कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा कि भारत के स्टील मैन का निधन हो गया है। अत्यंत दुख के साथ टाटा स्टील पद्म भूषण डॉक्टर जमशेद जे ईरानी के निधन की सूचना दे रही है। आगे देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को लागू करने हेतु फीफा और AIFF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से मुंबई में भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ 30 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, गृह राज्य मंत्री और युवा मामले के खेल निषिद्ध प्रमाणिक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे भी उपस्थित थे। आगे देखिएगा, कहां पर चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव शुरू किया गया? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का उद्घाटन उपायुक्त डोडा बिसेल पाल महाजन और SSP डोडा अब्दुल कायूम ने प्रेमनगर के शिवनोट इलाके में किया। देखिएगा, चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? तो डोडा जिले में साल भर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। जिला प्रशासन ने बैक टू विलेज फेज 4 के तहत चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल की शुरुआत की। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का पहला दिन उत्साह और भारी संख्या में प्रतिभागियों से भरा रहा। आगे देखिएगा, हाल ही में G20 के एक आधिकारिक जुड़ाव समूह भारत के नागरिक 20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता अमृतानंद मई देवी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंद मई देवी को भारत के नागरिक 20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। नागरिक समाज संगठनों के लिए G20 नेताओं के लिए गैर सरकारी और गैर व्यावसायिक आवाज़ों को सामने लाने के लिए एक मंच है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1999 में, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, याद रखिएगा गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर के अदलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। 10,000 करोड़ के कुल लागत के साथ यह मिशन गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार देश भर में 14,500 PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए मॉडल स्कूल होंगे। आगे देखिएगा, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मौजूदा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य और इसके बढ़ते जोखिम पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इसका आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा समाज कल्याण विभाग और शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के साथ मिलकर किया गया था। इस सम्मेलन में पेशेवर और शोधकर्ताओं सहित 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगे देखते हैं, NSDC इंटरनेशनल और पेरेडमैन ने किस देश में कुशल भारतीय युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने के लिए साझेदारी की है? तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। NSDC इंटरनेशनल और पेरेडमैन ने कुशल भारतीय युवाओं और ऑस्ट्रेलियाई बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने के लिए साझेदारी की है। NSDC इंटरनेशनल विदेशों में रोजगार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को संचालित करने में भूमिका निभाता है। देखिएगा, पेरेडमैन
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका विभिन्न प्रकार के बाजारों में भागीदारी में लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आगे देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा उमेश मिश्रा को। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस के प्रमुख उमेश मिश्रा को राजस्थान का अगला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में इंटेलिजेंस के महानिदेशक के रूप में कार्यरत उमेश मिश्रा 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी हैं। हाल ही में किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोगजनकों की सूची जारी की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और साथ ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में आक्रामक कवक रोग के बढ़ते खतरे के जवाब में प्राथमिकता वाले कवक रोगजनकों की एक सूची जारी की है। प्राथमिकता सूची में सबसे आम कवक रोगजनकों में से 19 को 3 प्राथमिकता स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। याद रखना, आप लोग कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि साथियों मध्य प्रदेश के MP मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताते रहेंगे। साथियों वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट कर बताना। सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ये वीडियो डेली सवेरे 6 बजे अपलोड हो जाती है। आप लोग दिन में किसी भी टाइम इस वीडियो को देख सकते हैं। सो के उठ के सबसे पहले इसी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा दिन का करंट अफेयर्स का टेंशन खत्म हो जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।